नमस्कार दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का मौसम, बादल तांडव करने को फिर तैयार, तूफान संग पानी बरसेगा मूसलाधार, कोहरा करेगा अटैक। आज का मौसम 15 अक्टूबर 2025। आज का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी रखा है। इससे पहाड़ी राज्यों के साथ उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान गिरने से कोहरे की एंट्री होगी एवं ठंडक का एहसास होगा। हालांकि आईएमडी ने 15 से 17 अक्टूबर तक तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां थमने से सुबह कोहरे के साथ हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। आईएमडी ने बुधवार से सप्ताह के अंत तक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। हालांकि कहीं कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी के सिवा बारिश का अलर्ट नहीं है। वहीं दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन और रात्रि तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है, जिससे रात्रि के वक्त वातावरण में ठंडक दर्ज की जा रही है। आज कहां होगी बारिश? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिवाली तक अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी रहेगी, जिससे अब पारा तेजी से गिरेगा और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवाती तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर तक अरब सागर के आसपास केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में निम्न दबाव क्षेत्र बनने से आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। सुबह लोगों ने तेज धूप और एकदम साफ आसमान का नजारा देखा। वहीं ठंडी हवाओं ने ये संकेत दे दिया कि अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। सड़कों पर सुबह 5 बजे ही मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। शाम होते ही हल्की ठंड महसूस होने लगती है। यही हाल राज्य के बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अब झारखंड से मानसून पूरी तरह लौट चुका है। उत्तरी और पश्चिमी जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रांची में भी रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। यूपी वेदर। यूपी में दिन के मुकाबले रात में बड़ी ठंड। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान। यूपी वेदर टुडे न्यूज। यूपी में रात के समय मौसम बदल जा रहा है। रात में ठंड हो रही है, लेकिन दिन में उतनी ही गर्मी हो रही है। आने वाले दिनों में दिवाली तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आईएमडी ने भी मौसम को लेकर जानकारी साझा की है। 15 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क बना रह सकता है। 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की चेतावनी नहीं जारी की गई है। मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। ऐसे ही 18, 19 और 20 अक्टूबर को भी मौसम साफ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश का मौसम। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने सिहरन बढ़ा दी है। हालांकि दिन में धूप हो रही है, जिससे बर्फ पिघल रही है। आईएमडी ने आज कई जगहों पर हिमस्खलन होने की संभावना जताई है। 15 से 17 अक्टूबर तक तीनों राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और कई क्षेत्रों में कोहरे की चादर नजर आएगी। वहीं रात को काफी तेज सर्दी होगी। दिवाली तक कई हिस्सों में ठिठुरन और गलन हालत खराब कर सकती है, जिसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी देखा जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी का मौसम। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ऊपरी चक्रवाती प्रवाह के प्रभाव के कारण 15 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोयम्बटूर, नीलगिरी, तेनी और तेनकासी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रामेश्वरम, तिरुपतुर, चेन्नई, तेनी और एनजीआर नगर, चेन्नई बारिश दर्ज की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में हल्की या मध्यम बारिश के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। पौडी न्यूज। पर्यावरण चुनौतियों से जुड़े विविध पहलुओं पर विशेषज्ञों ने किया मंथन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित भौतिक विज्ञान विभाग की ओर से हिमालयी क्षेत्र में एरोसोल, वायु गुणवत्ता एवं जलवायु परिवर्तन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी IMCIC 2025 के दूसरे दिन प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों ने पर्यावरण चुनौतियों से जुड़े विविध पहलुओं पर मंथन किया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आलोक सागर गौतम ने बताया कि दिन भर चले इन सत्रों में देश विदेश के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।
प्रथम सत्र में आमंत्रित वक्ता डॉक्टर रंजीत कुमार ने वैश्विक वायु संकट, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सेतु निर्माण विषय पर कहा कि वायु प्रदूषण केवल एक तकनीकी या वैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। डॉक्टर कुमार ने पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को सतत समाधान की कुंजी बताया। डॉक्टर दीन मणिलाल ने अपने शोध व्याख्यान एरोसोल बादल बिजली की परस्पर क्रिया में एरोसोल और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इंडो गैंगेटिक मैदान में एरोसोल की मात्रा में वृद्धि से बादलों की सूक्ष्म संरचना, वर्षा की प्रक्रिया और बिजली की गतिविधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनके अध्ययन में ये भी पाया गया कि अधिक एरोसोल सांद्रता से वर्षा में विलंब और स्थानीय आंधी तूफान की तीव्रता में वृद्धि होती है। मौके पर डॉक्टर जितेंद्र बुटोला ने मानव जनित जलवायु परिवर्तन के गहन प्रभावों और उनके समाधान, डॉक्टर विक्रम एस नेगी ने हिमालयी वनस्पतियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, डॉक्टर विजय लक्ष्मी बढ़ते तापमान और घटती बर्फबारी से गढ़वाल हिमालय की अल्पाइन वनस्पतियों के गंभीर संकट पर व्याख्यान दिया। मौके पर प्रो एम एस नेगी, डा मनीष निगम, डॉक्टर विजयकांत पुरोहित, डा कपिल पनवार, डॉक्टर नेहा आदि मौजूद रहे। हवा में जहर बढ़ा, ग्रेप की बंदिशें 2024 की तुलना में एक दिन पहले की गई लागू, दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी के आनंद विहार समेत अन्य दूसरे इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है कि दीपावली के बाद हवा की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। दिल्ली NCR में पिछले साल के मुकाबले इस साल एक दिन पहले मंगलवार को रैपिड रिस्पांस एक्शन प्लान (RREP) के पहले चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई है। AQI 200 के पार जाने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण ने दिल्ली की हवा खराब की है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी के आनंद विहार समेत अन्य दूसरे इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है कि दीपावली के बाद हवा की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में दिल्ली NCR में ग्रेड 2 की पाबंदियां जल्द लागू होने के आसार हैं। 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दिवाली और उससे अगले दिन प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। पाबंदियों में उम्रदराज वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं। ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां दिल्ली NCR में लागू हो गई हैं, लेकिन इनमें से उम्रदराज वाहनों पर रोक सुनिश्चित करने की मुहिम को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी आदेश में इस बाबत कुछ नहीं कहा गया है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को उम्र के आधार पर हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। CAQM ने भी उप निर्देश को अपने आदेश से हटा लिया है, यानी पुराने वाहन अभी भी चलते रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। CAQM ने ग्रीन पटाखों के निर्देश की भाषा बदली। कमोबेश यही स्थिति पटाखों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन को लेकर है। ग्रेप के पहले चरण की कार्ययोजना में 19 नंबर बिंदु पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से क्रियान्वित कराने से जुड़ा है। पटाखों पर लागू प्रतिबंध के खिलाफ भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, तो CAQM ने इस आशय के निर्देश की भाषा भी बदल दी है। आदेश में कहा गया है कि पटाखों को लेकर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रतिबंध शब्द हटा लिया गया है। ग्रीन पटाखों से 35% तक कम प्रदूषण। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) व राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (RIRI) के विज्ञानियों के अनुसार ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से बेहतर है, क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला ऐसा है जिससे पानी की बूंदें निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है। इनमें प्रदूषण 30 से 35% तक कम होता है। दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम। प्रदूषण पर जोरदार प्रहार नामक 25 सूत्री एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 लॉन्च किया, जो प्रदूषण के 7 प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सख्त कदम उठाए हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।